गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस सूफी पैलेस में आए हुए सभी जूनियर एंड सीनियर साथियों का सूफी पैलेस में हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। साथियों, हम भी जो है एक प्राइवेट अध्यापक होने के नाते इस भरती हुई भीड़ में हम भी एक समय था कि घूमते थे और लोगों के बातों को सुन करके और 2-4-5 हज़ार रुपए कमा करके और अपनी जिंदगी को हम लोग काट रहे थे। साथियों, ऐसे बाद हम लोग को धीरे धीरे पता चला कि ये जीवनदीप का भी बिजनेस आया है जो अपने समाज में परिवर्तन लाता है, लोगों की जिंदगी बदलता है, लोगों को करोड़पति बनाता है। साथियों, ये बात हम लोगों ने सुना तो हम लोग भी जो है जीवनदीप का मीटिंग करना शुरू किए और जीवनदीप को देख करके जीवनदीप में ज्वाइन किया गया। तो इस संघर्ष को साथियों मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग आते हैं, जुड़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं होते, उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो मैं एक स्टूडेंट की बात बताना चाहूँगा। एक बात है, एक स्टूडेंट था तो वो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर था, क्लास चल रही थी। साथियों, तो गुरु जी उसको देखते हैं, बुलाते हैं, उसकी जो है टेस्ट किया जाता है। तो गुरु जी कहते हैं कि जो है आपके जो है किस्मत में विद्या की रेखा नहीं लिखी हुई है। साथियों, वो बात उस स्टूडेंट के दिल में लग जाती है और वो विद्यार्थी रोने लगता है कि गुरु जी ने कह दिया कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, आपके हाथ में विद्या रेखा है ही नहीं। साथियों, वो विद्यार्थी घर पे जाता है और एक ब्रेड लेता है। ब्रेड सभी लोग जानते हैं, ब्रेड लेता है और वो अपने हाथ को छील देता है, पूरे रेखा को छीलकर खत्म कर देता है। साथियों, जब वो पूरे रेखाओं को खत्म कर देता है तो वो लोहमन हो जाता है। दूसरे दिन वो पट्टी बांध करके फिर उस विद्यालय में पहुंचता है। तो गुरु जी देखते हैं तो कहते हैं ये क्या हुआ? तो कहता है विद्यार्थी, साथियों थोड़ा गौर करिएगा इस बात को, हो सकता है कि बात अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे साथियों तो आपको भी सफलता मिल सकती है। साथियों, वो विद्यार्थी कहता है कि गुरु जी आपने कहा था कि आपके जो किस्मत में विद्या रेखा नहीं है, इसलिए मैंने सभी रेखाओं को मिटा दिया है, मेरे जीवन में कोई रेखा नहीं। वही गुरु जी जो कह रहे थे कि आपके जीवन में विद्या रेखा नहीं है, साथियों वही गुरु जी कहने लगे कि आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, जिस तरह इस विद्यार्थी ने अपने लगन से सिद्ध कर दिया कि हम जो चाहें हासिल कर सकते हैं, जिस दिन हम लोग इतने लगन से अपने कामयाबी को चाहने लगेंगे, उस दिन कोई दुनिया में ऐसी तूफान मिली जो हमारे रास्ताओं को रोक सकते हैं। और इसीलिए हम लोग को काम करना है, लोगों के बहकाव में नहीं आना है और जुड़ना है, काम करना है। हम लोग भी आए थे तो बहुत सारे संघर्ष आए। लोग कहते थे कि आप लोग बढ़िया अच्छा खासा प्राइवेट अध्यापक पैसा कमाते थे, पता नहीं किसके चक्कर में आकर फंस गए हैं और रोज सुबह कपड़े पहनकर निकल लेते हैं और दिन भर पता नहीं क्या करते हैं। कोई जगह है जहाँ ऑफिस से आप लोग वहाँ बैठते हैं, वहाँ काम करते हैं, जहाँ मर्जी होता है उधर चले जाते हैं, शाम को घूम कर आते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं और आप लोग कहते हैं हम लोग जो है करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन साथियों, ये वो नहीं जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा बिजनेस कहाँ होता है और हमारे ऑफिस कहाँ है और हमारा मीटिंग कहाँ होता है, ये हम लोग जानते हैं। अगर लोग नहीं जानते हैं साथियों, अगर हम उन लोगों के बहकाव में आएंगे तो जैसे वो लोग घूम रहे हैं सुबह से शाम तक दाल रोटी खाकर और अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि कब हमारे जन्म हुआ, कब हम बड़े हुए, कब हमारी जो है बुढ़ापा आ गई और मैं कब इस दुनिया से चला जाऊंगा और मैंने क्या क्या किया है, ये उनको कोई टारगेट होता है ना उनको कोई पता होगा। लेकिन साथियों, हमारे यहाँ अगर एक दिन का स्टूडेंट है, एक दिन का लीडर है, उसको भी पता होता है कि अगले दिन हम जाएंगे,
नसीब बदल दे और हाथों से बढ़कर जो तकदीर बदल दे वही इंसान होता है साथियों। क्या पता एक दिन वक्त भी खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो साथियों हमने भी काम स्टार्ट किया, काम को किया 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, लेकिन काम करने का नतीजा ये आया तुरंत तो परिणाम किसी को नहीं मिलता है साथियों, लेकिन धीरे धीरे परिणाम ये आता है कि जो है हमारे अधिकारी बताते हैं कि आपका मोटरसाइकिल फाइनल हो गया है। मोटरसाइकिल पे चलते साथियों कार भी फाइनल हो जाता है। उसके बाद हमारा टाटा सवारी का नंबर आता है। लेकिन साथियों जब लोग धीरे धीरे देखते हैं कि ये व्यक्ति के जिंदगी में परिवर्तन आता है तब लोग कहते हैं कि हाँ जो है जीवन में कोई और बात नहीं सकती। साथियों जैसे बहुत से लोग होते हैं जो हंसी मजाक उड़ाते हैं, तो इसी पे मैं एक कहानी बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक कंपनी था साथियों, कंपनी में 2 दोस्त थे। तो एक दोस्त जो है कंपनी में जुड़ जाता है, वो जाकर नौकरी करने लगता है साथियों।